आप सबका तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल डियर हर्सर में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर के मेजर इक्वालिटी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो वीडियो के एंड तक रहना, जिससे मेरे हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप गॉट इट कर सके। तो अगर आप इस चैनल में पहले नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक ईजिली पहुँच जाए। नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहले मैं हिंदी में डिस्कस करूँगा, देन इसका इंग्लिश में भी बताऊँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी हर एक वीडियो आप तक ईजिली पहुंच जाए। नाउ स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। समाज व शिक्षा के मध्य संबंधों की चर्चा कीजिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट बन सकता है इक्वालिटी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन से। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो शिक्षा के प्रति समाज के कार्य कथा कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फर्स्ट यूनिट से। तो ये बन सकता है आपका, ठीक है। अब आपको जो ये क्वेश्चन है इसको तो आपको खुद ट्रांसलेट करना है अपने इंग्लिश मीडियम का जो है आपका। तो इंग्लिश मीडियम में आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे तो सिंपल है और आ जाएगा इंग्लिश में। तो टाइम कम था इसलिए मैंने हिंदी में डिस्कस कर रहा हूँ अभी। समाज के प्रति शिक्षा के कार्य कर्तव्य बताइए। तो ये आपका थर्ड जो वो क्या बोलते हैं फर्स्ट जो आपका यूनिट है उसमें से ये थर्ड क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट। अगला देख लेते हैं। सामाजिक असमानता बनाम प्रकृति असमानता पर एक निबंध लिखे। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला, समाज और परिवार पर शिक्षा के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, शिक्षा के समाज पर प्रभाव का वर्णन करें। तो आप देख रहे होंगे सिमिलर जैसे शिक्षा के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि एजुकेशन का ये सब्जेक्ट है इक्वालिटी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का। तो अब देख लेते हैं इसके अगले क्वेश्चन को कि क्या बन सकता है। शिक्षा एवं संस्कृति के मध्य संबंधों की चर्चा कीजिए। तो ये आपका है सेवंथ। अगला, आर्थिक सामाजिक असमानताओं पर चर्चा करें। तो इसे भी एक बार देख लेना आप, इसके आंसर आपको गूगल के बुक में मिल जाएंगे आपको। सामाजिक और आर्थिक न्याय में एक निबंध लिखिए। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते ही है आपके सेकंड यूनिट का है ये। अगला देख लेते हैं, शैक्षिक अवसरों की समानता पर चर्चा कीजिए। ये भी आपका सेकंड यूनिट का है। सामाजिक संरचना में पुरुष और स्त्री तत्व की अवधारणा पर एक प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में समान अवसरों के महत्व की चर्चा करें। और देखते हैं, शिक्षा में समानता यानी समता और समानता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है। तो ये अगला क्वेश्चन आपका, शिक्षा में असमानता के परिणामों की चर्चा करें। तो ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन एजुकेशन से ही बन रहे हैं। शिक्षा में समानता के प्रोत्साहन हेतु संवैधानिक प्रावधान है, जो संवैधानिक प्रावधान है ना उस पर आपको चर्चा करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल है आपका उसी के बारे में। भारतीय संविधान एवं शिक्षा की स्थिति का वर्णन कीजिए। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड यूनिट से जो बन रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप सब। और देखते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी हम देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। लोकतंत्र कथा पाठ्यक्रम पर एक निबंध लिखिए। ये इम्पोर्टेंट है आपका। लोकतंत्र कथा अनुशासन के अंतर संबंधों पर चर्चा करें। एक ही आपका ये हो गया। लोकतंत्र ने शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। तो आप देख सकते हैं इक्वालिटी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन से क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी वो भी क्वेश्चन आपके इसमें बन रहे हैं। यानी कि डेमोक्रेसी से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, लोकतंत्र से, कि लोकतंत्र में शिक्षक की भूमिका का क्या वर्णन कर सकते हैं हम।
इसका वर्णन करना आपको। लोकतंत्र तथा विद्यालय प्रशासन में टिप्पणी लिखे। तो ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप। तो ये 3rd सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इक्वालिटी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। लोकतंत्र के लिए शिक्षा साधन तथा उपायों की चर्चा करें। यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाज में शिक्षक की स्थिति पर चर्चा कीजिए। और देख लेते हैं, सामाजिक कुरीतियों के प्रति संवेदनशीलता के संदर्भ में शिक्षा की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें। अगला क्वेश्चन, महिलाओं में सशक्तिकरण पर टिप्पणी लिखिए। ये जो है आपका, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप। अब देख लेते हैं और भी क्वेश्चन को। महिलाओं के या लिंग संबंधित यानी कि जेंडर संबंधित असमानताओं की अवधारणा और मुद्दों का वर्णन कीजिए। मैं इंग्लिश वालों को सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश में अभी इसे इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना एक बार, तो क्वेश्चन को आपको ईजिली मिल जाएगा। तो महिलाओं या लिंग संबंधित जो असमानता थी उसकी अवधारणा का मुद्दों का वर्णन करना है आपको इसमें, ठीक है। और देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। शिक्षा तथा द्वारा धर्मनिरपेक्षता का विकास करने के साधन कार्यक्रम कौन कौन से बताइए। तो ये देख सकते हैं आप, अल्पसंख्यकों की परिभाषा देते हुए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे देख सकते हैं आप। इनके भारतीय संविधान के किन किए गए प्रावधानों की चर्चा करना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धर्मनिरपेक्षता से पर आधारित शिक्षा की आवश्यकता और महत्व और भूमि का वर्णन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ, धर्मनिरपेक्षता के लिए शिक्षा पर विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है। तो ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम देख लेते हैं इसमें इसके क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको दिख रहा होगा। अब इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम देख लेते हैं। पहले आपने इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था। इक्वालिटी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के बीए प्रोग्राम के 3rd सेमेस्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स अब देखेंगे हम। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और एक प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतने मेहनत से हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए ढूंढे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं, समाज और शिक्षा की परिभाषा को आपको समानता की अवधारणा के शिक्षा के साथ आपको इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, समावेशी शिक्षा का अर्थ आपको बताना है और स्कूलों में एक समावेशी वातावरण के लिए निर्माण की व्याख्या कीजिए। पहले हिंदी में देख लेते हैं, फिर इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। स्वतंत्र भारत में शिक्षा नीति और समानता क्या थी, और शिक्षा में समानता के लिए आई चुनौतियों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेंडर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसमें, क्योंकि एजुकेशन का सब्जेक्ट है, तो जेंडर और शिक्षा से रिलेटेड ये 2nd क्वेश्चन, 3rd, और आप 1st क्वेश्चन भी देख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सब। 4th क्वेश्चन, जेंडर समाजीकरण क्या है और जेंडर आधारित भेदभाव कैसे होता है। अगला है 5th शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा आश्वस्त समानता के अधिकार को कायम रखता है और कथन का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र में नागरिकों को कौन सी क्षमताएं विकसित करनी चाहिए, इस प्रयास में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्या साहित्य सामाजिक असमानताओं को दूर करने का एक स्रोत हो सकता है। दलित साहित्य के विकास में अंबेडकर का क्या योगदान रहा, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, फैरियान संवाद की पारंपरिक धारणा से किस प्रकार भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखता है। तो ये आपका 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं इसके शॉर्ट नोट क्या बनते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। आधुनिक भारत हो गया आपका, आधुनिक भारत में शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा में समानता, भारत में पूर्व औपनिवेशिक और औपनिवेशिक शिक्षा और शिक्षा और जेंडर आपको देखना है, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो मैंने बताया था आपको। अब देख लेते हैं
इंग्लिश में आप देख सकते हैं डिफाइनेशन ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड इट्स रिलेशन विद एजुकेशन, मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सप्लेन बिल्डिंग एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंटल इन स्कूल्स। तो ये आपका सेकंड है। थर्ड आप देख सकते हैं व्हाट वाज द एजुकेशन पॉलिसी एंड इक्वालिटी इंडिपेंडेंट इंडिया एंड डिस्क्राइब द चैलेंजेस फेस्ड फॉर इक्वालिटी इन एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द जेंडर सोशलाइजेशन, बट हाउ डज जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ओक्योर। फिफ्थ है हमारा द राइट टू एजुकेशन अपलोड्स द राइट टू इक्वालिटी गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जामाइन स्टेटमेंट। तो यहाँ का फिफ्थ है। सिक्स देख लेते हैं व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ द माइंड विच सिटीजन इज डेमोक्रेसी मस्ट इंक्लूड, व्हाट कैन बी रोल ऑफ एजुकेशन इन द, आप देख सकते हैं सेवंथ क्वेश्चन है कैन द लिटरेचर बी आर सोर्स ऑफ रिमूविंग सोशल इनक्वालिटीज, व्हाट वाज अम्बेडकर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ दलित लिटरेचर। तो ये सेवन्थ है, ये आपका एट्थ है और ये आपका नाइन्थ है और आपके ये शॉर्ट नोट है लास्ट के। ठीक है, शॉर्ट नोट देख सकते एम्स ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, इक्वालिटी इन एजुकेशन एंड जेंडर, नेशनल सर्कुलर फ्रेमवर्क ऑफ 2005। तो ये 5 आपके शॉर्ट नोट्स हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।